राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक ही चल रही है। बस क्वांट्स में मुझे दिक्कत आ रहा है। तो आज मैं सुबह उठी थी 7 बजे एंड उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। तो आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्वांट्स का लेक्चर लेना, क्योंकि क्वांट्स मेरा बहुत ही पीछे चल रहा है सिलेबस और काफ़ी सिलेबस है जो कवर करना है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्वांट्स को ही रख रही हूँ ताकि दिन भर में मुझे टेंशन ना हो कि क्वांट्स का लेक्चर करना बाकी है। एंड पहले मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब से वन शॉट देखकर सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, बट अब ऐसा नहीं है। मैं बैच को ही फॉलो करूँगी, जैसे जैसे सर ने पढ़ाया है वैसे ही फॉलो करके सिलेबस कंप्लीट करूँगी। तो क्वांट्स का लेक्चर लेने के बाद मैंने यहाँ पे रीजनिंग का प्रैक्टिस किया था, जो मैंने चेकलिस्ट से किया था और इसमें मैंने 7 पजल सॉल्व किए थे एंड और भी मिसलेनियस के क्वेश्चन थे। तो आज का पजल ना मतलब सिंगल पॉसिबिलिटी में हो ही नहीं रहा था। 3 पजल्स सिर्फ थे जो सिंगल पॉसिबिलिटी में हो गए थे, बाकी नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने 2-3 घंटे का ब्रेक लिया था और उसके बाद मैंने खाना बनाया था, घर का काम किया, पूजा किया, ये सब कुछ कर लिया एंड देन मैंने खाना भी खा लिया था। और आज मैंने बनाया था छोले चावल। तो खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट किया था आधे घंटे का, क्योंकि मैं खाना खा के ऐसे डायरेक्ट पढ़ने नहीं बैठ सकती। तो मैंने आधे घंटे का रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी थी। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया था क्वांट्स में, जो मैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, ये सारा जो होता है तो यहाँ पे मैं वो प्रैक्टिस करती हूँ। तो वही मैंने प्रैक्टिस किया था एंड उसके बाद मैंने हिंदी का एक मॉक लगाया था जो पिछले साल हिंदी में आया था एग्ज़ाम में आरआरबी के। तो उसका मैंने सेक्शनल मॉक दिया था। तो आप आगे देखना कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं मॉक में। तो मैंने ना यहाँ पे हिंदी का टेस्ट दिया था। मेंस का जो पिछला साल आया था ना, उसका ये था, जो पिछला साल आया था एग्ज़ाम में, तो उसका ये हिंदी का पेपर था। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं इंग्लिश लूँ या फिर हिंदी लूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सेक्शनल मॉक दे करके देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से मैं अपना प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो मैंने हिंदी सिर्फ अटेम्प्ट किया था, ये मेंस लेवल का था 200 मार्क्स का, तो जिसमें मैंने यहाँ पे 33 अटेम्प्ट करा था एंड उसमें से मेरा 30.5 नंबर आया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो और मतलब अच्छा परसेंटाइल भी अच्छा है, 82 परसेंटाइल आया है एंड एक्यूरेसी भी सही है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे हिंदी ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने और कोई भी अटेम्प्ट नहीं करा था, क्योंकि ये मेंस लेवल का था। प्री का तो प्रिपरेशन ही नहीं होता, मेंस कहाँ से दूंगी मैं। तो और मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करा था, सिर्फ मुझे हिंदी का ही चेक करना था, इस वजह से मैंने हिंदी अटेम्प्ट करा था। तो मेरे 30 मतलब मार्क्स आए थे एंड काफ़ी अच्छा लगा कि चलो हिंदी ठीक है। अब इंग्लिश का टेंशन ख़त्म हुआ, तो मैं अब से जो हिंदी का ही मतलब हिंदी में ही एग्ज़ाम दूंगी और सारे सब्जेक्ट मेरे इंग्लिश में ही रहेंगे। बट जो इंग्लिश और हिंदी हमें चूज़ करना होता है तो उसमें मैं हिंदी चूज़ करूँगी, क्योंकि हिंदी मतलब अच्छा आ रहा है मेरा, ये मार्क्स अच्छा आ रहा है टेस्ट में, तो मैं हिंदी ही दूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी का प्रिपरेशन करा है पहले से उसके बाद मैंने मॉक दिया है, तो ऐसा नहीं है। मैंने इंग्लिश, हिंदी अभी किसी चीज़ के प्रिपरेशन नहीं किया है। अभी सिर्फ मैं क्वांट्स और रीजनिंग पर ही फोकस कर रही थी और थोड़ा बहुत मैं करंट अफेयर्स पढ़ी थी पहले, बट हिंदी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। और जो भी मेरे नंबर आए वो मेरे मतलब जो मैंने पहले बचपन में जो हिंदी पढ़ा था स्कूल टाइम में 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास में भी नहीं, 10th में भी तो मेरा हिंदी नहीं था, 10th में मेरा
संस्कृत था एंड 8-9 में जो था वो हिंदी था। तो वही मैंने जो हिंदी पढ़ा है उसी की वजह से मेरा ये मार्क्स आया है। तो अगर मैं और हिंदी पढ़ूँगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है कि मेरा मार्क्स और इंक्रीज़ करे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हिंदी से ही एग्ज़ाम दूँगी। तो हिंदी का टेस्ट देने के बाद मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर लेना स्टार्ट किया था और आज से मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने नोट्स भी नहीं बनाए। तो मैं रोज़ 1 घंटा बैंकिंग अवेयरनेस को दूंगी। तो इसी तरह से मेरी पढ़ाई चल रही है और आप भी ना ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आप इंग्लिश लो या फिर हिंदी लो, तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि पिछले ईयर का जो पेपर आया है तो उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों का आप मॉक देकर देखो और ये एनालाइज करो कि किस में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कौन मतलब कंफर्टेबल लग रहा है सॉल्व करने में, तो आप वही पेपर ले सकते हो। तो फिर हो जाती है शाम एंड शाम में मैंने बनाया था चाय। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।